मोदी मोदी मोदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई और 14 नवंबर को इसके नतीजे आए। चौंकाने वाला मोड़ था ये। एनडीए ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन उसका जो है लगभग सफाया हो गया। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू को 85 सीटें मिली। आरजेडी जो थी महागठबंधन के साथ, उसको महज 25 सीटें मिली, उससे संतोष करना पड़ा उसे। कांग्रेस 6 सीटें लेके आई और सीपीआई एमएल और सीपीआई एम एक एक सीटों। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली, जो बेहद कम थी, लेकिन वो अपनी तरह से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन। दरअसल ये जीत नहीं है, ये तूफान है, राजनीति की सुनामी है। आइए जानते हैं क्यों जीता एनडीए और क्यों हारा महागठबंधन, और कैसे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा आया। साथ ही बिहार की राजनीति का पूरा इतिहास, भविष्य, नई सरकार का फॉर्मूला, चिराग पासवान जो है उनका क्या रोल है, और लालू परिवार, खासतौर पे इस बार जो हो रहा है लालू परिवार की आपसी जंग। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले नतीजों का जायजा लें। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 122 सीटों पर जीत चाहिए। चुनाव परिणाम जब आए तो एनडीए ने 202 सीटें जीती। एक तरह से उन्होंने कब्जा किया। इसमें भाजपा 89 सीटें, जेडीयू 85 सीटें, एलजेपी रामविलास 19 सीटें, हम जो एस है वो 5 सीटें, और आरएलएम को 4 सीटें मिली। महागठबंधन की बात करें तो उनके हाथ कुल मिलाकर 35 सीटें लगी, जिसमें कि आरजेडी 25, कांग्रेस 6, बाकी वाम दल। वोट शेयर में आरजेडी टॉप पर रहा, उसे 23% वोट मिले, भाजपा को मिले 20%, लेकिन सीटें बिल्कुल उलट रही। एनडीए का कुल वोट परसेंटेज तो था, वो था 48.3, महागठबंधन का 36.9%। ये नतीजे बिहार की 66.91% रिकॉर्ड वोटिंग जो हुई थी उसके बाद आए, और ये वोटिंग सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो ये नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। अब सवाल है कि एनडीए ने यह ऐतिहासिक जीत कैसे हासिल की। तो यहां इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है परफेक्ट सीट शेयरिंग। भाजपा जेडीयू ने 100, 101, 101 सीटें ली, एलजेपी को 29, हमको 6, कोई झगड़ा नहीं, कोई स्प्लिट नहीं हुआ। इस फॉर्मूले से वोट ट्रांसफर को मजबूत बनाया गया, जबकि महागठबंधन में इसका उलट रहा। फ्रेंडली फाइट्स ने वोट बर्बाद कर दिए। एक ये सबसे बड़ी वजह समझ। दूसरा, जंगल राज का भय फिर जागा। लालू राबड़ी की दौर की जो गुंडागर्दी की यादें थी वो ताजा हो गई, और जंगल राज की बात बार बार उठाने लगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर हमले जैसी घटनाओं को हाईलाइट कर इसका स्थिरता का वादा किया। वोटरों को लगा कि महागठबंधन वापसी मतलब अराजकता, जंगल राज। तो इसलिए एक तरह से जंगल राज हावी हुआ मुद्दा, और वो उनकी हार में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बाद जातिगत गठबंधन का विस्तार। एनडीए ने ऊपरी जातियों, जिसमें कुर्मी है, ओबीसी है, 36% आबादी जिनकी, उनको एकजुट किया। भाजपा ने ऊपरी जातियों को, जेडीयू ने ओबीसी पर मजबूती रखी। दलित मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ गया। आरजेडी का मुस्लिम यादव ब्लॉक जो था वो कमजोर पड़ गया। एनडीए का जो महिला यूथ एमवाई ब्लॉक था वो हावी हो गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जिसे गेम चेंजर कहा जाए, वो है महिलाओं का जबरदस्त मोबिलाइजेशन। इस चुनाव में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से 10 से 20% ज्यादा रहा। आप समझ सकते हैं कितना फैक्टर है। 1.8 लाख जीविका जो दीदियां थी, उन्होंने महिलाओं को गाइड किया, उनसे वोट डलवाए, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलकर वोट डाले, उन्हें अपना मत का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत
25 लाख महिला लाभार्थियों के खातों में 10,000 रुपए की राशि जब आई, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ ये कि महिलाएं सोचने लगी कि वो एक इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी जी सकती है, और इसका तगड़ा असर हुआ। सरकार की कल्याण योजनाएं भी है, स्वयं सहायता समूह जिसमें वो लोन देती है, सामाजिक सुरक्षा, ये भी महिलाओं को लुभाने के लिए काफी थी। 14 लाख नए युवा जो वोटर्स थे उनमें ज्यादातर महिलाएं थी, और इसीलिए जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और एनडीए को बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा नीतीश फैक्टर, बिहार का मतलब नीतीश कुमार है, और उनका जो डायलॉग चला था ना, टाइगर अभी जिंदा है, ये स्लोगन काफी पॉपुलर हुआ। नीतीश की इंफ्रास्ट्रक्चर कल्याण रिकॉर्ड ने 20 साल की सत्ता के बावजूद वफादारी निभाई। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नीतीश की छवि साफ है, और इसीलिए लोग जब जनरल राज की बात सुनी तो नीतीश की तरफ आए। दूसरी तरफ महागठबंधन क्यों ढेर हुआ, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है तेजस्वी का देरी से कैंपेन में आना। उन्होंने कैंपेनिंग शुरू किया, तेजस्वी जो है वो लेट एंट्री हुई, अस्पष्ट वादे थे उनके, युवाओं को नौकरी का लॉलीपॉप दिया लेकिन स्पेसिफिक प्लान नहीं बताया। महिलाओं को उन्होंने पैसे देने की बात कही लेकिन वो भी स्पेसिफिक नहीं था, और वो उनके गले नहीं उतरा। उनके घर राघोपुर में भी जीत हुई लेकिन बहुत मार्जिन से, एकदम किनारे पे जीते हुए, कुछ चरणों में तो पीछे भी थे वो। सीट शेयरिंग में झगड़े हुए, उनके आंतरिक कलह हुई। 11 फ्रेंडली फाइट्स है, तो वो सब वोट ट्रांसफर हो गए। वोट ट्रांसफर फैला तो एनडी ने उसका फायदा उठाया। एंटी इनकम्बेंसी पर जो ओवर रिलायंस था उनका कि हम तो जीत ही जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश के खिलाफ जो गुस्सा था वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। एनडीए की योजनाओं का जवाब नहीं था उनके पास, वोटरों को पॉजिटिव विजन नहीं दिया। आपने बोल दिया हम इतने देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन कैसे, उसका कोई उनके पास जवाब नहीं था। सबसे बड़ा था जंगल राज की छाया। लालू के 1990 और 2005 का जो दौर था लालू का, वो भ्रष्टाचार और क्राइम की यादें थी, और वही महागठबंधन के सभी जितने भी पैतरे थे उन पर भारी पड़ा। जंगल राज का मुख्य मुद्दा जो छाया रहा, तेजस्वी इसे झाड़ न सके, फैमिली लीगेसी ने नुकसान पहुंचाया। जंगल राज करते रहे, और ये लोग जितने भी बातें उठाते वो जंगल राज के मुद्दे में दब जाते। इसके अलावा महागठबंधन साथियों की जो है वो फेल्योर जो है वो है, कांग्रेस 21 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 6 जीती, वीआईपी 0, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन था, मुस्लिम वोट भी बढ़ गया, मुस्लिमों के वोट इनके हाथ से चले। सबसे दिलचस्प जो था वो आरजेडी का 23% वोट शेयर था, आरजेडी को इतने वोट मिले। भाजपा का 20% था, फिर भी भाजपा 89 सीटें जो है जीती, आरजेडी 25 सीटें जीत पाई। तो इसके पीछे वजह यह है कि आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, वोट फैले, कई जगह भीड़, कई जगह थोड़ा थोड़ा वोट मिला, लेकिन जीत ना सके। भाजपा जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, बराबर सीटें उन्होंने शेयरिंग करी, टारगेटेड कैंपेन किए, और टारगेटेड कैंपेन जो है उसमें 80% ज्यादा कन्वर्जन हुए। एनडीए का ब्रॉड कोएलिशन, उसने वोट एकजुट किया, जबकि महागठबंधन का वोट खिसका बिखरा। ये बिहार की पुरानी कहानी है, वोट शेयर से ज्यादा सीट कन्वर्जन मायने रखता है। अगर आप सीट कन्वर्जन कर सकते हैं और जीत सकते हैं तो ही आपकी विजय हो। बिहार की राजनीति को समझे तो ये जातिवाद का खेल है, मतलब जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। 1990 में लालू का MY मुस्लिम यादव फैक्टर जो था वो फॉर्मूला चलता था, लेकिन जंगल राज ने इसे बर्बाद कर दिया। उसके बाद MY मतलब महिला और यूथ हो गया। 2005 में नीतीश आए और ओबीसी और महादलित फोकस से उन्होंने विकास शुरू किया, इन दो दलों पर, इन दो जातियों पर फोकस था। 2015-20 में महागठबंधन बना जिसमें नीतीश भी शामिल थे, लेकिन नीतीश बाद में इस महागठबंधन से निकल गए। उनके फ्लिप फ्लॉप होने से एनडीए को फायदा मिला, वो एनडीए के साथ ही। 2020 में एनडीए जीता, लेकिन बेहद क्लोज कंटेस्ट था, और जीत की जो है मार्जिन भी बहुत कम थी। अब 2025 में डबल इंजन की सरकार है, भरपूर जीत है, भरपूर बहुमत है। इसमें मोदी नीतीश ने मिलकर काम किया और एक बार फिर सरकार बनाई। बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ है, जिसमें 17% मुस्लिम है, 15% यादव, 36% ओबीसी है, 16% है दलित, और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 48 है, युवा इसमें 35% है। तो आप समझ सकते हैं कि वोट शेयरिंग कैसे हुई। खास कल्याणकारी योजनाएं जो इस बार जो चल रही थी उसमें उज्ज्वला है, आयुष्मान है, पीएम किसान है, ये केंद्र की योजनाएं भी है, और इनने बदलाव की शुरुआत की, काफी बदलाव आए, इसलिए महिलाएं खुश थी, 10,000 रुपए मिल रहे थे और बहुत सारी योजनाओं का फायदा मिल रहा था। अब चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने गवर्नर से मिलकर
बहुमत का दावा किया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को संभावित है। तो कौन बनेगा सीएम, इसके सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये सवाल तो इसका जवाब अपने आप ही है। नीतीश कुमार की जो पोजीशन है वो सबसे मजबूत है। उनकी प्रोबेबिलिटी 95% है, क्योंकि वो 5वीं बार सीएम बनेंगे ऐसा लगता है। अब डिप्टी सीएम की बात करें तो वर्तमान भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये डिप्टी सीएम थे, लेकिन इनके वापसी डिप्टी सीएम बनने के चांसेस बहुत कम है, करीब 70% है। लेकिन चिराग पासवान की जो एलजेपी है वो 19 सीटें जीती है, तो उनका डिप्टी सीएम की एक पोस्ट का दावा भी मजबूत होता है। हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को एक डिप्टी सीएम का पद मिल जाए। अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि चिराग खुद सेंट्रल मिनिस्टर है, तो क्या वो स्टेट में शिफ्ट होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 60% चांस है कि वो सेंटर में ही रहेंगे, लेकिन पार्टी से कोई, जैसे राजू तिवारी है, दूसरे कोई है, वो डिप्टी बन सकते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाया जा सकता है। चिराग का रोल जो है वो बीजेपी के साथ में एनडीए में बहुत अहम है। वो दलित वोट कंसोलिडेटर के तौर पर एनडीए का हनुमान कहा जाता है। उनकी पार्टी को कैबिनेट में 2-3 पोर्टफोलियोज, फूड प्रोसेसिंग, सोशल जस्टिस, ये सब मिल सकते हैं, तो उनकी पार्टी 2-3 सीट कैबिनेट की बर्थ मिल सकती है। अब बात करते हैं कैबिनेट फॉर्मेशन की। बहुमत के हिसाब से 30-35 मिनिस्टर्स की कैबिनेट संभावित है, मतलब 35 मिनिस्टर्स भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा को 12 से 14 कैबिनेट बर्थ मिलने की आशा है, जेडीयू को 10 से 12, एलजेपी को 3, हम और आरएलएम उनको 2-3 मंत्रिपद मिल सकते हैं। महिलाओं को 25% कोटा देने की बात की जा रही है। युवा और ओबीसी पर भी फोकस है। फाइनल डिसीजन 18 नवंबर को एनडीए की मीटिंग में होगा, किस तरह से सीट शेयरिंग की जाए, वोट शेयरिंग पे। अब बात करें लालू परिवार की, तो लालू परिवार में जो जंग हो रही है वो हार के बाद का एक जालसा है। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य, जो लालू की बेटी है, जिन्होंने लालू को किडनी डोनेट की थी, किडनी दी थी, उन्होंने 12 नवंबर को सोशल मीडिया पर बम फोड़ा कि वो राजनीति छोड़ रही है, परिवार से पूरा रिश्ता तोड़ रही है। उन्होंने संजय यादव और रमीज का नाम लेकर कहा कि उन्होंने ये कहा है कि ये करो। उनका आरोप है कि तेजस्वी के करीबी जो ने उनका अपमान किया है, उन्हें गाली दी, मारपीट की है। संजय यादव जो राज्यसभा के एमपी हैं, वो तेजस्वी के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और रमीज जो सोशल मीडिया हैंडलर है, इन पर भी इल्जाम है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप, जो लालू के बड़े बेटे थे, उन्होंने पहले ही आरजेडी से किनारा कर लिया था। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बैन भी कर दिया गया था। वे महुआ से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। तेजस्वी रघोपुर से जीते, लेकिन पारिवारिक कलह से वो गिर गए हैं। लालू राबड़ी चुप है, लेकिन पार्टी में विद्रोह है। आरजेडी ने कहा कि हम निराश नहीं है, गरीबों की पार्टी है, लेकिन 2030 तक ये पार्टी टूटने का ऐसा अंदेशा है, क्योंकि एक तरह से खत्म हो रही है। क्या ये फैमिली डिवाइड आरजेडी का अंत है? आप कमेंट्स में बताएं कि लालू की पार्टी में, लालू के परिवार में जिस तरह की घटनाएं चल रही उससे क्या हुआ। अब बात करते हैं बिहार के भविष्य की। एनडीए की मजबूत सरकार है, नीतीश 5वीं बार सीएम बनने के चांस है और बन ही जाएंगे ऐसा लगता है लगभग। भाजपा का दबदबा बढ़ गया है, राष्ट्रीय गठबंधन मजबूत हुआ है। आरजेडी जो है कमजोर हुई है, 230 तक राज्यसभा में आरजेडी कम 0 हो जाएगी। विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है, कांग्रेस कमजोर हो गई है, एआईएमआईएम जो है वो बढ़ती हुई पार्टी है, वहां पर मुस्लिम वोट्स मिले उसे, और फोकस जो है अब विकास पर है, इंफ्रा है, जॉब्स है, डेवलपमेंट है। लेकिन चुनौतियां बेरोजगारी है, बाढ़ है, माइग्रेशन है। अगर एनडीए डिलीवर करे ठीक से तो 2030 तक बिहार चमकेगा, वरना नया ट्विस्ट आएगा। दोस्तों, ये थी बिहार 2025 की रियल स्टोरी। क्या लगता है आपको? आप बताएं कि नीतीश का राज कब तक चलेगा, आरजेडी का क्या होगा, चिराग डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, लालू परिवार टूटेगा या जुड़ेगा, ये हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं, अपनी राय दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई स्टोरी के साथ हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।